very good afternoon, students. I am Rajesh Guria, an assistant professor of Mechanical Engineering Department of Silvi Polytechnic. Today I am going to teach the types of beam from engineering mechanics of mechanical engineering second year batch students. Okay, so आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बीम्स. बीम्स की रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में तुम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो. शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर जो है वो तुम लोग का कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया सर. हो गया है. तो तुम लोग इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे. तो मैं फिर भी एज ए सिलेबस में मैकेनिक्स का सिलेबस में भी ये टॉपिक है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा और एक बार इसको तुम लोगों को रिवाइज करवा दें. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बीम. बीम कितना टाइप का होता है या बीम हम लोग किसको कहते हैं? जैसे कि देखोगे तुम लोग अभी जिस रूम पे बैठे हुए हो, कोई ना कोई घर पे बैठे हुए हो, उस घर का चारों साइड में चारों कोना में देखो, चारों दीवार का चारों कोना को देखोगे, चारों कोना में तुम्हारा चारों बीम अटैच्ड है. राइट. बिना बीम का आज के दिन में कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलो, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन बोलो, कोई भी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन बोलो, कोई भी कंस्ट्रक्शन इज वेरी मच इम्पॉसिबल. तो बीम हर जगह में है. राइट. हम लोग जो रेलवे ट्रैक देखते हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे अगर तुम ध्यान देके देखोगे तो कुछ इस तरीके व्हाइट. आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. योगेश थोड़ा सा अपना ये को म्यूट करो. योगेश म्यूट करो अपने आप को. ओके. सो अगर रेलवे ट्रैक देखेंगे तो रेलवे ट्रैक में भी कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर का रहता है रेलवे ट्रैक के नीचे, और यहाँ पे जॉइंट दिया हुआ जाता है, यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ रहता है. तुम लोग देखे हो कि नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. Yes, sir. Also the beams. These are also the beams, but they are the simply supported beam. They are the simply supported beams. The railway का जो beams लगा हुआ रहता है, they are the simply supported beams. तो अभी हम लोग beams का types के ऊपर types देखेंगे कि किस तरीके का beam होता है. तो कोई मुझे बता सकते हैं कि कितना types का beam हो सकता है? Anyone? सौरभ मंडल. सर. Okay. कौन? शिवम. बोलो शिवम. सर सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटीन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके बाद कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम और सर ओवरहैंगिंग बीम, और फिक्स्ड बीम, कंटीन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम सर, कंटीन्यूअस बीम, कंटीन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम. फिक्स्ड बीम. ओके. कंटीन्यूअस बीम एंड फिक्स्ड बीम. तो ये टोटल 5 टाइप का बीम का टाइप्स होता है. ये बीम को अगर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो ये 5 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. The first is simply supported beam, second one is cantilever beam, third one is overhanging beam, and fourth one is fixed continuous beam, and fifth one is fixed beam. तो जो मेरा पहला बीम है simply supported beam, इसका मतलब क्या है कि ये जो बीम है ये कोई भी वॉल के ऊपर फ्रीली सपोर्टेड रहता है. कोई भी वॉल के ऊपर फ्रीली सपोर्टेड रहता है और इसका बोथ एंड में लोड पड़ता है. कोई भी वॉल के ऊपर फ्रीली सपोर्ट में रहता है. जैसे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाएंगे. इसका नाम है ए, इसका नाम है बी. यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे रिएक्शन इसको आर ए बोलते हैं, इसको आर बी बोलते हैं. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड माय सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका लेंथ है ए. क्लियर? ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है. अगर मैं कंटीन्यूअस कैंटिलीवर बीम में जाऊंगा तो कैंटिलीवर बीम का जो प्रॉपर्टीज है वो कोई एक साइड में फिक्स रहता है. कोई भी एक साइड में फिक्स रहता है. दैट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम ए एंड बी. राइट. और ये इसका जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल. दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम. राइट. तो अ बीम फिक्स्ड एट वन एंड and other end is free, that beam is called the cantilever beam. Right. Next is called overhanging beam. Overhanging beam मतलब कोई जो बीम होगा उस बीम का कोई certain portion, maybe that is in the left wall, maybe that is in the right wall, और उस बीम का कोई भी एक certain portion वो हैंग होके रहेगा.
कैसे? अगर मैं यहाँ पे एक लोड अप्लाई करता हूँ, ये मेरा अगर ए है और ये अगर मेरा बी है, तो आर ए एंड आर बी, तो यहाँ पे बी टू सी जो पोजीशन है, दैट पोजीशन के अंदर कोई लोड नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड माय ओवरहैंगिंग बीम। तो अगर ये मेरा एक बीम अगर मैं बोलूंगा, तो सिंपली सपोर्टेड अगर बीम होगा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरीके का रहेगा, कुछ यहाँ पे एक लोड लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ रहेगा, कुछ इस तरीके का, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ रहेगा। ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, राइट। कैंटिलीवर जब बीम होगा, कैंटिलीवर बीम के केस में कुछ इस तरीके का बीम का शेप होगा, कुछ इस तरीके का बीम का शेप होगा, इस तरीके का, वो फिक्स रहेगा कोई एक साइड में। ओवरहैंगिंग बीम का केस में क्या होगा कि वो कुछ इस तरीके का रहेगा, ओवरहैंगिंग बीम कुछ इस तरीके का रहेगा, ओवरहैंगिंग बीम। दोनों लोड दिया हुआ रहेगा और सर्टेन पोर्शन बी टू सी जो पोर्शन है वो पोर्शन हैंग कंडीशन में रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड माय ओवरहैंगिंग बीम। कंटीन्यूअस बीम क्या है? कंटीन्यूअस बीम में कि अ बीम दैट व्हिच इज सपोर्टेड बाय टू और मोर सपोर्ट, मतलब दो या दो से ज्यादा सपोर्ट के द्वारा जो मेरा बीम रहता है उसको हम लोग कंटीन्यूअस बीम बोलते हैं। कंटीन्यूअस बीम क्या होता है? जस्ट लाइक मान के चलो लॉन्ग सेक्शन बीम है, लॉन्ग सेक्शन बीम है, ये मेरा सेक्शन है L1, ये मेरा सेक्शन है L2, तो ये लॉन्ग सेक्शन बीम है, ये लॉन्ग सेक्शन बीम वेरियस सपोर्ट्स के द्वारा अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस बीम। कंटीन्यूअस बीम में जो लेंथ होगा वो लेंथ लोड के बेसिस में डिफरेंट रहेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस बीम, राइट। और फिक्स्ड बीम मतलब जो बीम मेरा दोनों साइड से फिक्स्ड है, जो बीम मेरा दोनों साइड से फिक्स्ड है, उस टाइप का बीम को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड टाइप ऑफ बीम। am I clear? ये 5 टाइप का बीम क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स? Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what is Hello, the sir. thing? Now the thing is beam reaction. Beam reaction क्या होता है? Beam reaction. So beam reaction क्या है? Beam reaction मतलब क्या है कि beams take loads from floors, slab and transfers them to the columns below it. मतलब क्या है कि अगर मेरे यहाँ पे एक बीम है तो यहाँ पे एक कॉलम रहेगा, कॉलम रहेगा मतलब जो पिलर है, जो पिलर है वो पिलर के ऊपर एक सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो ये मेरा बीम होगा, ये मेरा कॉलम होगा। तो इस कंडीशन में हम इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर ये मेरा दो पिलर है, अगर मेरा पिलर है तो वो दो पिलर के ऊपर ये एक बीम फिक्स्ड है या ये एक बीम बैठा के रखते हैं, तो इस कंडीशन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आर ए, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आर बी, अगर इसका नाम ए एंड बी होगा तब। क्योंकि हम हमेशा बोले हैं कि जहां पे कोई भी दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट पॉइंट में रहेगा तो उस टाइम एक एक्शन फोर्स होता है और एक रिएक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो ये बीम है ये तो कॉलम के ऊपर है, तो ये दो बीम जब तो कॉलम को टच करके रखा हुआ है तो ये बीम के द्वारा इस कॉलम के ऊपर एक एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है ए पॉइंट में, और ये बीम इस कॉलम के ऊपर बी पॉइंट में एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए ऑपोजिट सेंस में ये कॉलम भी इस बीम के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो दैट इज कॉल्ड आर ए एंड आर बी। ये क्लियर है? ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now, Yes, sir. okay, now types of load. How many types of loads are there? Types of load. टाइप्स ऑफ लोड में क्या है, कितना कितना टाइप का लोड होता है, थोड़ा सा मुझे कोई बताओगे कितना कितना टाइप का लोड होता है? Point load. ओके, फर्स्ट पॉइंट एक एक करके First is point load. फर्स्ट इज पॉइंट लोड, सेकंड Uniformly UDL, distributed sir. load. यूडीएल लोड से हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और थर्ड UVL. यूडीएल तो लिख दिया होगा। फर्स्ट Sir, varying load. Varying load, sir. Varying load, sir. Yes, varying load. कोई एक मुझे बताओ और क्या बोल रहे हो? Varying load, sir. VARYING. Varying load. वेरिंग, Yes, sir. हर एक सेक्शन पे वेरी करता था ट्रायंगुलर लोड। अच्छा वेरिंग लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली, सॉरी नॉट यूनिफॉर्मली, वेरिंग लोड VL,
varying load, VARYING, varying load, right? और ये मेरा यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। पॉइंट लोड को भी हम लोग और एक डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, वहां नहीं करके लिख रहे, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन पॉइंट लोड, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन पॉइंट लोड, राइट? अब हम लोग इस लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, अभी हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। लोड पॉइंट लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मान के चलते ये मेरा बीम है, राइट? तो इस बीम के ऊपर एक सिंगल लोड मैं अगर दे रहा हूं तो दिस इज माय पॉइंट लोड। एक लोड मैंने यहां पे दिया और एक लोड मैंने इस पोजीशन में दिया, ठीक है? तो दिस इज माय पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कहां कहां अप्लाई हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड अप्लाई हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट लोड अप्लाई हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड का डायग्राम कैसे होगा, पॉइंट लोड का डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे एक लोड गिरा W1, यहाँ पे एक लोड गिरा W2, राइट? तो दिस वन इज कॉल्ड द पॉइंट लोड, W1 एंड W2। और ऑब्वियसली A एंड B पोजीशन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, एक रिएक्शन RB अप्लाई होगा। आज मेरा एक क्वेश्चन है कि इस बीम के ऊपर जब W1 एंड W2 बोथ आर द पॉइंट लोड, तो ये RA एंड RB की रिएक्शन है, तो ये क्या पॉइंट लोड है या दूसरा कुछ है, बताओ? पॉइंट लोड है सर। पॉइंट पॉइंट लोड लोड। अभी ये मेरा पॉइंट लोड है। अभी इंक्लाइन पॉइंट लोड मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक मेरा हिंज है, ये एक मेरा हिंज है और यहाँ पे एक मेरा रोलर है, यहाँ पे एक मेरा हिंज है और यहाँ पे एक मेरा रोलर है, राइट? और इंक्लाइन पॉइंट लोड हम लोग कैसे बोलेंगे कि अगर मेरा कोई लोड इंक्लाइन गिरता है, देयर इज सम एंगल, राइट? तो तब मेरा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्लाइन पॉइंट लोड। अब ये हिंज के केस में अगर मैं रिएक्शन ड्रॉ करूंगा, ये ध्यान देना, आई थिंक ये न्यूमेरिकल तुम लोग किए भी होंगे। अगर हिंज के केस में अगर मैं कोई रिएक्शन ड्रॉ करूंगा तो ये हिंज के ये वाला जो एंगल है, ये हिंज कितना एंगल में है, मान के चलते हैं अल्फा, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा रिएक्शन फोर्स क्या होगा, RA कुछ अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ काम करेगा। और रोलर के केस में ये मेरा रोलर है, तो रोलर के केस में RB मेरा ऊपर रहेगा। हमेशा याद रखना, हिंज के केस में कहीं पे अगर कोई बीम में अगर हिंज जॉइंट रहेगा, कोई बीम में अगर हिंज जॉइंट रहेगा, ये मेरा बीम है, इस बीम में मेरा अगर हिंज जॉइंट रहेगा, कोई भी बीम में अगर हिंज जॉइंट रहेगा, तो उस हिंज जॉइंट के केस में जो रिएक्शन फोर्स होता है वो रिएक्शन एंगुलर रिएक्शन होता है। हमें क्लियर? ये कितना लोगों को समझ में आया है? सर रिपीट करिए सर दोबारा बोलिए सर। दोबारा बोलते हैं कि अगर मैं कहीं पे भी देखूंगा कि कोई भी बीम, देखो जब भी तुम्हारे सामने कोई न्यूमेरिकल रहेगा या कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगा, तो तुम लोगों को समझ में आएगा हिंज मतलब क्या है। दरवाजा ज्वाइंट रहता है, दरवाजा कैसे खुलता है कि अगर एक जगह में फिक्स होता है तो ऐसे होता है और ऐसे होता है, राइट? तो ये जो कोई फिक्स्ड केस के रेस्पेक्ट में अगर कोई बीम अगर इस तरीके का मूवमेंट करता है, तो इसका मतलब वो बीम उस फिक्स पोर्शन के साथ हिंज से ज्वाइन होके रहता है। हिंज एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट के वजह से कोई भी एक फिक्स्ड वस्तु के साथ कोई दूसरा वस्तु को मूवमेंट करवा सकते हैं। कोई फिक्स वस्तु के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा वस्तु को हम लोग मूवमेंट करवा सकते हैं। किसके द्वारा मूवमेंट करवा सकते हैं? हिंज के द्वारा मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब भी मैं देखूंगा कि कोई बीम मेरा कोई हिंज जॉइंट से कनेक्टेड है, तो उस टाइम हम लोग को ये सोचना है कि वो मेरा हिंज जॉइंट में जो मेरा रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो रिएक्शन फोर्स एंगुलर रहेगा। Am I clear? Am I clear? यस सर। बाकी सब लोग Yes, क्लियर sir. है? यस सर। ओके। यस सर। तो अभी अगर मुझे अगर कभी भी मान के चलो इक्विलिब्रियम करने बोलता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये RA का एक कॉस कंपोनेंट होगा और एक साइन कंपोनेंट होगा कि नहीं? मैं लिख सकता हूँ इसको RA cos अल्फा और RA sin अल्फा, लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो इसके बाद और ये जो मेरा पॉइंट लोड इंक्लाइन में है, तो इस पॉइंट लोड के लिए भी एक कॉस कंपोनेंट होगा, W1 cos थीटा एंड W1 sin थीटा। यस सर। होगा। तो अभी इस कंडीशन में मैं इक्विलिब्रियम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस सर। यस सर।
बाकी लोग मैं सबसे कंफर्मेशन चाह रहा हूँ। विधान, गुलाम, विवेक, सब लड़का सब। अभी अगर मुझे इस कंडीशन में बोला जाएगा कि इसको इक्विलिब्रियम करो या मतलब समेशन fx निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा? समेशन fx इक्वल्स टू, देखो मेरा w1 cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा माइनस w1 cos थीटा। और यहाँ पे और x कंपोनेंट में कौन सा चीज है? x कंपोनेंट में कौन सा फोर्स है? Ra cos अल्फा सर। Ra cos अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। Ra cos अल्फा पॉजिटिव। और अगर मुझे समेशन ऑफ fy निकालने बोलेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? W1 sin थीटा सर। वो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा सर। माइनस होगा सर। W1 sin थीटा। और y में क्या होगा? सर RA sin थीटा प्लस RA sin अल्फा। RA sin अल्फा सर। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव RA sin अल्फा। अभी समझ में आया कैसे करना होता है? यस सर। ओके। Yes, sir. और y में और क्या बैठेगा? y में और क्या बैठेगा? समेशन fy में सर आरबी। यस, थैंक यू। आरबी आएगा सर। आरबी पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। आरबी मेरा पॉजिटिव में बैठ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स कंपोनेंट को रिजोल्यूशन कर सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे, कोई बीम अगर हिंज जॉइंट है तो वहां पे रिएक्शन फोर्स इंक्लाइनली काम करेगा। रिपीटिंग अगेन, कोई बीम में अगर हिंज जॉइंट है वहां पे रिएक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव में, आई मीन वहां पे रिएक्शन फोर्स हमेशा इंक्लाइनली काम करेगा, ठीक है। ये समझ में आया? यूडी अब पॉइंट लोड समझ में आया पूरा? एक पॉइंट लोड ये है और एक पॉइंट लोड का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया, वो समझ में आया? ये यस सर। ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल देखेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे बोला जाता है कि अगर मेरा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक बीम है और ये ए एंड बी है, और यहाँ पे अगर यूडीएल का जो डायग्राम है वो हमेशा ऐसा होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो डायग्राम है वो हमेशा ऐसा होता है। और हमको अगर लोड कैलकुलेशन करना होता है, अगर इसको हम लोग बोलते हैं 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर में अगर ये लोड पड़ रहा है, ठीक है, चलो हम इसको मीटर कर देते हैं, नहीं तो फिर सीजीएसएसआई का प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसको 3 न्यूटन पर मीटर और इसका बीम का लेंथ 5 मीटर करूंगा। तो टोटल यूडीएल लोड का वैल्यू कितना है? टोटल लोड का वैल्यू कितना होगा सर? 15 3 into 5 सर। 15 सर। 15 कैसे आया? 5 into 3। यूडीएल का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब इस 5 मीटर बीम का हर एक मीटर में 3 न्यूटन करके फोर्स अप्लाई हुआ है। यूडीएल को अगर मैं उसका अगर एक्सप्लेनेशन में आऊंगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसको ही बोला जाता है जहां पे वो यूडीएल लोड अप्लाई होता है। कोई भी बीम के ऊपर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई होता है तो उस बीम का जितना लेंथ है उतना लेंथ का हर एक यूनिट लेंथ में उतना ही फोर्स अप्लाई होता है। एग्जांपल, 5 मीटर का इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर 3 न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस 5 मीटर बीम का हर एक मीटर में 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है। तो टोटल लोड वैल्यू कितना होगा? 5 into 3 15 न्यूटन। ये लिखेंगे ना? यस सर। यही लिखेंगे? यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो यूडीएल मुझे समझ में आ गया। अब मेरे पास आता है यूवीएल, आई मीन सॉरी वीएल, वैरिंग लोड। तो वैरिंग लोड किस तरीके का अप्लाई होता है? वैरिंग लोड अप्लाई होता है कुछ इस तरीके का, मान के चलते हैं कुछ इस तरीके का वैरिंग लोड अप्लाई होता है, ठीक है। वैरिंग लोड कुछ इस तरीके का अप्लाई होता है, मतलब ये अगर मेरा 5 सेंटीमीटर का अगर एक बीम है, सॉरी 5 मीटर का अगर बीम है
और वेरिंग लोड इसका मतलब है, अगर मान के चलते ये मेरा 5 प्रति न्यूटन पर मीटर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये वेरिंग लोड है, इसका मतलब इस 5 मीटर का पहला मीटर में थोड़ा कम लोड लग रहा है, दूसरा मीटर में थोड़ा ज्यादा, तीसरा मीटर में और थोड़ा ज्यादा, चौथा मीटर में और थोड़ा ज्यादा, और पांचवा मीटर में सबसे ज्यादा लोड लग रहा है, क्योंकि इसका जो कर्व है ये इंक्लाइन कर्व है। इंक्लाइन कर्व मतलब इस एरिया में कम लोड लग रहा है, इस एरिया में उससे ज्यादा, इस एरिया में उससे ज्यादा, इस एरिया में उससे ज्यादा, इस एरिया में सबसे ज्यादा लोड अप्लाई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड वेरिंग लोड। Am I clear? Am I clear everyone? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. भी करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद Yes, sir. next Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोगों को करना है, ठीक है। सो नाउ आई विल गो टू द टाइप ऑफ एंड सपोर्ट्स ऑफ बीम। एंड सपोर्ट कैसे देंगे वो हम देखेंगे। तो थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, बहुत ही है। हेलो सर। पिछला दिन वाला वीडियो तो देखे थे जो YouTube में अपलोड किया था? यस सर। कभी भी देखो, अभी ऑनलाइन क्लास का Yes, sir. ऑनलाइन क्लास का एक सुविधा है कि यस सर। वीडियो मेरा हमेशा तुम लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। ये मेरा ऑनलाइन क्लास का एक सुविधा है, ओके। और नोट्स भी हम दे दिए थे, वो नोट्स को फॉलो करना, ठीक है। ओम क्लास में है ना? ओम थोड़ा सा जो भी नोट्स वगैरह मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो ही नोट्स जिस तरीके से इतना दिन से तुम कॉपी में नोट डाउन करते थे, वो सेम नोट्स उसी तरीके से वही कॉपी में 1 by 1 नोट डाउन करते जाना। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर कौन सा नोट्स दिए हैं सर? व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में नोट्स आया है? नहीं दिए सर। सर नहीं भेजे हैं। नहीं भेजे सर। आप नहीं दिए? नहीं भेजे सर। इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई नोट्स नहीं दिए हमने? नो सर, नो सर। नो सर। नहीं सर, कोई नोट्स नहीं है सर। ओके। तो मैं आज काम करूंगा ये टाइप्स ऑफ बीम्स के ऊपर और इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। 2 नोट्स दे दूंगा, जैसे क्लास चलेगा, जैसे कल इक्विलिब्रियम हुआ था और उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम्स। ओम इसके बाद से जो भी नोट्स जाएगा ना व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सारे नोट्स को ऐसे, जैसे इतना दिन से तुम नोट्स का कॉपी रेडी कर रहे थे, वैसे नोट्स को प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। यस सर। सब सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, सब सब्जेक्ट के लिए, ओके। चलो नाउ हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एंड सपोर्ट्स ऑफ बीम। टाइप ऑफ एंड सपोर्ट्स ऑफ बीम। अब मुझे ये बताओ कितना टाइप का एंड सपोर्ट होता है, बताओ। अभय यस सर। बोलो क्या हुआ? ये तो बोलना चाहिए, ये तो बोलना चाहिए तुम लोग। इतना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे थे इसके पहले, लेकिन अभी देखो ये नहीं बोल पा रहा हूँ, ये क्या होगा? ओम बताओ। ओम यस सर। बताओ। The types of end supports of beam sir। हाँ बताओ, क्या कितना टाइप का होता है? एक तो सर आप बताए थे सर, अभी जो हिंज जॉइंट में बोल रहे थे आप, एक रोलर सपोर्ट आप बोल रहे थे सर। राकेश सर इससे रिलेटेड सोम में भी पढ़ाई नहीं हुआ है सर। हैं? पढ़ाई नहीं हुआ? ओके ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ एंड सपोर्ट्स मतलब क्या है कि देखो कोई बीम तो और फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं रह सकता है क्या? कोई बीम को ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में रख सकता है क्या? रख सकता है क्या? नो सर। नो सर। तो ऑब्वियसली कोई बीम का दोनों जो एंड होता है, मान के चलते मैं अगर यहाँ पे एक बीम ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, मान के चलते कि ये मेरा एक बीम है और बीम को अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो वो बीम क्या होगा? गिर जाएगा, ठीक। तो बीम को मैं कभी भी बिना सपोर्ट का रख ही नहीं सकते, तो इसीलिए उसका जो दोनों एंड में कुछ ना कुछ सपोर्ट देना जरूरत होता है, या तो कोई एक सिंगल एंड में सपोर्ट देना जरूरत होता है। जैसे कैंटिलीवर के केस में देखो, एक सिंगल एंड में कोई ना कोई फिक्स एक सपोर्ट है जिसकी वजह से ये कैंटिलीवर भी खड़ा है। तो वैसे ही वो हर बीम का दोनों एंड में या कोई भी एक सिंगल एंड में एक सपोर्ट देने का जरूरत होता है, ताकि वो बीम अपना जगह में बैठे। अगर नहीं बैठेगा तो वो बीम गिर जाएगा, तो उस बीम का कोई एप्लीकेशन ही नहीं।
तो टाइप ऑफ एंड सपोर्ट्स ऑफ जो सपोर्ट जो हम लोग देते हैं, ये जो बीम में सपोर्ट देते हैं, ये सपोर्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड। सेकेंड वन इज हिंज सपोर्टेड, hinge supported, and third one is roller supported, roller supported. Okay, so these 3 types of end supports are there, जिस supports की वजह से बीम मेरा खड़ा हुआ रहता है, और एक होता है फिक्स सपोर्ट, एक होता है फिक्स्ड सपोर्टेड। तो 4 टाइप का होता है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड, हिंज सपोर्टेड, रोलर सपोर्टेड, फिक्स सपोर्टेड। अभी सिंपली सपोर्टेड का एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड, यहां पे कॉलम ऐड करो, यहां पे कॉलम ऐड करो, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड। जब दोनों एंड में दोनों कॉलम ऐड कर दिए, ठीक है, दोनों कॉलम ऐड कर दिए, दोनों कॉलम के ऊपर एक बीम बैठ गया है, दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड। इसके अगेंस्ट में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये मेरा आर ए होगा और ये मेरा आर बी होगा, ठीक। उसके बाद हिंज सपोर्टेड, हिंज सपोर्टेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हिंज सपोर्टेड कैसा होता है। देखो हमेशा हिंज और रोलर के बीच अगर डिफरेंस जो देखना है तो हिंज होता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे गोल्फू रहेगा, मतलब यहाँ पे सर्कुलर कट किया हुआ रहेगा, इस पोर्शन में एक सर्कुलर पोर्शन रहेगा जो बेसिकली ये वाला जॉइंट को दिखाता है, ये वाला जॉइंट को दिखाता है, ठीक है। ये मेरा अगर फिक्स्ड है तो ये वाला जॉइंट जो यहाँ पे मेरा दोनों उंगली, ये वाला उंगली जॉइंट हुआ है ना, ये वाला उंगली इस उंगली के साथ, तो ये जॉइंट को बेसिकली ये वाला सर्कल से दिखाया जाता है, दिस इज कॉल्ड हिंज सपोर्टेड, ठीक है। और हिंज जब भी होगा तो मैंने क्या बोला था कि जब भी मेरा हिंज होगा तो मेरा क्या होगा, हिंज होगा तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, एंगुलर होगा, एंगुलर होगा सर। और जब मेरा रोलर सपोर्टेड होगा, रोलर सपोर्टेड कैसे होता है? रोलर सपोर्टेड ये मेरा रोलर सर्कल रहेगा नीचे, ठीक है, ये मेरा रोलर सर्कल रहेगा नीचे। अब है यस सर, स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, ठीक है। यस सर, एक ही सिंगल स्क्रीनशॉट में सारे लोग का अटेंडेंस रहना है, और थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना तुरंत। और बार-बार बोल रहा हूँ, दोनों स्क्रीनशॉट में जिन लोगों का नाम रहेगा उन लोगों का अटेंडेंस कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये मेरे रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में देखो, रोलर सपोर्ट जब ऐसे रहेगा, ध्यान देना, जब मेरा रोलर सपोर्ट इस तरीके का रहेगा, एकदम स्ट्रेट, एक स्ट्रेट ट्रायंगल रहेगा, रोलर सपोर्ट जब इस तरीके का एक स्ट्रेट ट्रायंगल मेंटेन करेगा, राइट, उस टाइम उसके ऊपर रिएक्शन, ये अगर मेरा ये है, ये अगर मेरा बी है, तो रोलर सपोर्ट में रिएक्शन आर ए एंड आर बी होगा, ठीक। और लेकिन अगर रोलर सपोर्ट अगर ऐसा रहेगा, अगर रोलर सपोर्ट के अंदर अगर कुछ इस तरीके का अगर रोलर रहेगा और इस तरीके का अगर कुछ रोलर रहेगा, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? एंगुलर होगा सर, एंगुलर होगा, इंक्लाइंड होगा, आर ए एंड आर बी। देखो जब भी मेरा रोलर इंक्लाइंड होगा तब मेरा रिएक्शन फोर्स भी इंक्लाइंड होगा, जब मेरा ये रोलर इंक्लाइंड है रिएक्शन फोर्स भी इंक्लाइंड है, लेकिन मेरा जब रोलर वर्टिकल है, रोलर जब वर्टिकल है रिएक्शन फोर्स भी मेरा वर्टिकल होगा, ये रिएक्शन फोर्स भी वर्टिकल होगा, लेकिन जब हिंज नॉर्मल वर्टिकल कंडीशन में है तब मेरा रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड है। Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, तो सब सिंपली सपोर्टेड, हिंज सपोर्टेड एंड रोलर सपोर्टेड हो गया। अब आते हैं फिक्स सपोर्ट में। फिक्स सपोर्ट मतलब देखो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम में जैसे एक सपोर्ट के द्वारा एक बीम अटैच होके पड़ा हुआ है, एक सपोर्ट के द्वारा एक बीम अटैच होके पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड माय फिक्स सपोर्टेड। और इसको हम लोग इस तरीके भी दिखा सकते हैं, फिक्स्ड बीम के लिए जैसे हम लोग इस तरीके का हम लोग फिक्स सपोर्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर रिएक्शन फोर्स दिखाने बोलेगा तो रिएक्शन फोर्स कैसा होगा, ऐसा होगा या दूसरे तरीके का होगा? रिएक्शन फोर्स बोलो, फिक्स बीम के केस में रिएक्शन फोर्स कैसा होगा? ये मान के चलते हैं फिक्स बीम में इसमें रिएक्शन ऐसा होगा या दूसरा कुछ तरीके का होगा? ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा।
क्यों? यस सर। कैसे? तो अगर मेरा सपोर्ट अगर नीचे है तो मेरा रिएक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। थोड़ा 2 मिनट थोड़ा वेट कर, ठीक है। रिएक्शन अगर मेरा ऐसा है, जब रिएक्शन मेरा नीचे की तरफ है, मतलब सपोर्ट अगर मेरा नीचे की तरफ है, रिएक्शन मेरा वर्टिकल जा रहा है या रिएक्शन मेरा नीचे से जा रहा है, जो भी है, लेकिन अगर मेरा साइड बाय साइड है तो रिएक्शन मेरा ऐसा होना चाहिए क्या? नो सर, सर साइड से हो रिएक्शन। साइड से होगा, बस यही मैं जानना चाह रहा था। तो रिएक्शन मेरा साइड से होगा। Am I clear? यस सर। यस सर, सर सेंटर से फोर्स आ रहा है ना। Anybody having any doubt? नो सर। Okay. No, sir. ओके। तो अभी हम लोग जाएंगे किसमें? अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड में जाएंगे, जो तुम ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख लिए हो, सपोर्ट वपोर्ट सब समझ गए हो। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एनालिटिकल मेथड कि रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सिर्फ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को नो शियर फोर्स कैलकुलेट करना नहीं है, हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस में हम लोग को सिर्फ रिएक्शन कैसे कैलकुलेशन करना है और रिएक्शन का वैल्यू कितना है वो बस हम लोगों को जानना है। Am I clear? यस सर। यस सर। तो अभी हम Yes, लोग sir. थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? एक सेकंड। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे एनालिटिकल मेथड, किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, एनालिटिकल मेथड। तो मुझे कौन बताएगा? सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे ना। क्या बोल रहे हो? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे। बड़ा बड़ा? कितना बड़ा लिखे? नहीं सर, उतना बड़ा नहीं, उतना बड़ा नहीं सर, थोड़ा सा। ठीक है। चलो, ओके। एनालिटिकल मेथड, तो तुम लोग इस ऑलरेडी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑलरेडी करके आए हो, तो अभी तुम लोग मुझे हेल्प करोगे। कौन हेल्प करेगा? राकेश हेल्प करेगा। राकेश गुड़ाइन है क्लास में? राकेश गुड़ाइन है? यस सर। ओके, तुम अभी Yes, sir. करोगे, हम एक डायग्राम देंगे, उस डायग्राम के बेसिस में तुम मुझे रिएक्शन निकाल के बोलोगे, ठीक है? ये मेरा ए एंड बी है। ये कौन सा टाइप का बीम है राकेश? राकेश, ये कौन सा टाइप का बीम है? सर अभी आप सपोर्ट ही नहीं दिए। गुड, यही मैं जानना चाह रहा था। अभी ये कौन सा टाइप का बीम है राकेश? सर सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम दिया हूँ, तो मुझे यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए मुझे मदद करो। सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एकदम नया हूँ मैकेनिकल में, तो मुझे बता कि इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक पॉइंट लोड मेरा दिया हुआ है, RA and RB is the reaction, L/2 is the distance। तो तुम मुझे निकाल के बताओ। और बाकी स्टूडेंट्स लोग अगर ये कुछ गलत बोलता है तो तुम लोग मुझे उसको रोकोगे कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है? अब मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा। सर रिएक्शन है और रिएक्शन भी दोनों से W/2 होगा। हाँ सर RA और RB दोनों से W/2 होगा। RA and RB दोनों W/2 होगा सर। ना, मैं ऐसे करके बोलने से मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, स्टेप बताओ कैसे सीखना है, तो मुझे सिखाओ। RA + RB। डायरेक्ट RA + RB करेंगे? क्यों करेंगे सर क्योंकि जो W लग रहा है सर वो डाउनवर्ड लग रहा है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो RA और RB सर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करेगा फोर्स को। उसके पहले बाकी क्लास भी सुनना। उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि why I will determine the reaction, why I will determine reaction and how क्यों हम लोग रिएक्शन को निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, और रिएक्शन निकालने का प्रोसेस क्या है, वो तो तुम मुझे एनालिटिकल कैलकुलेशन बता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है कि समेशन में बताया था ना, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग पहले, जब हम लोग फोर्स रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को पहले समेशन Fx = 0 एंड समेशन Fy = 0, और अगर मुझे डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो समेशन मोमेंट = 0 करके देखना है। बोले थे ना? यस सर। और दूसरा चीज, मोमेंट हम लोग तब करेंगे जब हम लोग को बेंडिंग मोमेंट निकालना है।
समेशन m इक्वल्स टू 0 करके ही एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम तैयार होता है, और समेशन fx fy करके एक्चुअल में रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन निकालना पड़ता है और उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग फिर से शियर फोर्स को निकालते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग को शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने का काम नहीं है, हम लोग को बेसिक काम है जो है मेरा रिएक्शन। ओके, जो है मेरा रिएक्शन। होमवर्क क्लास है, क्लास है तुम्हें आती है क्लास में चलिए पूरी तेज हो सकती है। ठीक है, हम क्लास में चलिए बुक को बोलो चलो बोलो ये नंबर है ना। ओके, तो रिएक्शन में कैसे निकालूंगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि समेशन fx एंड समेशन fy मुझे निकालना है। तो समेशन जब fx इक्वल्स टू 0 करेंगे, पहला कंडीशन पहला Yes, sir. ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इससे रिएक्शन निकालेंगे। तो एनालिटिकल मेथड का 3 कंडीशन हमेशा याद रखना है। समेशन fx 0 करना है, fy 0 करना है, m 0 करना है। तो हम लोग पहला कंडीशन fx इक्वल्स टू 0, q 0 करना है और देखेंगे कि x डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है। राकेश, इस यहाँ पे x डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नो सर। नो, तो मैं fx इक्वल्स टू 0 में और हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे समेशन fy इक्वल्स टू 0, तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स है? यस सर। y डायरेक्शन में फोर्स है। तो जब y डायरेक्शन में फोर्स है तो फिर हम लोग y डायरेक्शन में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे अब y डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है थोड़ा सा मुझे बताओ तो। सर RA RB एंड W। RA क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव। RB क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और W पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव सर। So RA plus RB minus W equals to 0. So RA plus RB equals to W, right? तो ये मेरा एक इक्वेशन बना। कौन सा एनालिटिकल कंडीशन से इक्वेशन बना? That is my summation fy equals to 0. ये मेरा एनालिटिकल कंडीशन से मेरा इक्वेशन बना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग का नेक्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में ये क्रॉस हो गया क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सेकंड कंडीशन में fy equals to 0 करके मेरा ये इक्वेशन मुझे मिला है। और थर्ड कंडीशन इज माय समेशन m equals to 0। तो समेशन m equals to अगर 0 करेंगे तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि कौन सा पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम मोमेंट निकालने खोज रहे हो? सर पॉइंट ए या पॉइंट बी? क्या तुम बोलो कौन सा पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालूंगा मैं? सर पॉइंट ए। पॉइंट ए। तो अगर मैं पॉइंट ए लिख करके मोमेंट निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका पैर के पास लिखूंगा मोमेंट ऑफ ए, लिख सकता हूँ? यस सर। और अगर मैं मोमेंट ऑफ बी निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम ऑफ बी। क्लियर? यस सर। तो समेशन अगर मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंट निकालूंगा तो ए पॉइंट के साथ ए पॉइंट में कौन सा फोर्स एक्टिंग है? सर RA। RA और ए पॉइंट के बीच कोई डिस्टेंस है क्या? नो सर। तो फिर 0। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? RA into 0। बिकॉज मोमेंट निकालने का तरीका है मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द फार्मूला मोमेंट निकालने का। तो RA फोर्स के लिए जो मोमेंट होगा दैट इज RA into 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। सर क्लॉक कुछ भी नहीं होगा सर। कुछ भी नहीं होगा, अल्टीमेटली वो घूमेगा ही नहीं, तो मैं इसको प्लस करके रख दूंगा। अल्टीमेटली घूमेगा ही नहीं तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा, RA into 0। ओके, अब सेकंड फोर्स W के लिए क्या होगा? कौन बताएगा? राकेश नहीं बताएगा। कौन बताएगा? नीतीश कुमार पांडे बताएगा। नीतीश कुमार पांडे, नीतीश बताओ। नीतीश कुमार पांडे जल्दी सर। बोलो नीतीश। W के लिए हम लोग क्या लिखेंगे मोमेंट? W के लिए सर W into L W into L लिखेंगे। क्यों L लिखेंगे नीतीश? सर W फोर्स हो गया और लेंथ हो जाएगा L/2 और L/2 तो 2 L हो गया। तो
मैंने तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो ए पॉइंट से डब्ल्यू मेरा कितना डिस्टेंस में? L/2 सर। तो फिर मैं एल क्यू लिखूंगा, समझ में आ रहा है? L/2 लिखिएगा। L/2 लिखेंगे तो W L/2 लिखेंगे मतलब हाँ सर, W इंटू L/2। अब ये मुझे बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये फोर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सर एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी लोग क्या सपोर्ट कर रहे हो इस बात को? सर क्लॉकवाइज मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान देना, इमेजिन करना कि अगर मेरा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फोर्स है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फोर्स है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे फोर्स है तो ये ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में से पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है नीतीश? सर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ। उसके बाद आरबी है, तो आरबी के लिए बोलो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आरबी का मोमेंट कितना होगा? सर आरबी कभी यही होगा, आरबी कभी एफ क्या एफ इन सर इस आरबी कभी वही होगा W इंटू L/2। W इंटू L/2 होगा। आरबी ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस में? सर L डिस्टेंस में, L/2 और तो आरबी इंटू L/2 प्लस L/2 डिस्टेंस में है ना आरबी ए पॉइंट से, तो आरबी इंटू L/2 प्लस L/2 मतलब L होगा, राइट? अब ये मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहाँ पे देखो मेरा आर ए 0 हो गया, तो W इंटू L/2 माइनस आरबी इंटू L, राइट, इक्वल्स टू 0। सो आरबी इंटू L इक्वल्स टू W इंटू L/2, L कट जाएगा, तो आरबी का वैल्यू हो गया W/2। तो देखो कंडीशन नंबर 3 से मुझे एक इक्वेशन मिला आरबी इक्वल्स टू W/2, और कंडीशन नंबर 2 से मुझे इक्वेशन मिला RA प्लस RB, तो मैं RA का वैल्यू निकाल सकता हूँ। RA RB की जगह में RB का वैल्यू बैठाया, W/2 इक्वल्स टू W, सो RA इक्वल्स टू W माइनस W/2 इक्वल्स टू W/2। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ है? यस सर। कितना लोगों को क्लियर Yes, नहीं sir. हुआ? सब लोग Yes, sir. क्लियर। तो हमेशा एनालिटिकल मेथड जब भी हम लोग करने जाएंगे, हम लोग को ये 3 इक्वेशन सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना लास्ट वाला। लास्ट वाला रिपीट करें। लास्ट वाला देखो यहाँ पे आरबी इंटू ये वाला समझ में आया? यस सर, वो समझ में आ गया। यस सर। तो अभी यहाँ से WL/2 माइनस RB इंटू L, RB इंटू L इक्वल्स टू WL/2, RB इक्वल्स टू W/2 हुआ। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है RA प्लस RB, मेरा मेन काम क्या है? मेरा मेन काम है रिएक्शन फोर्स निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RB। तो यहाँ पे अगर RB इक्वल्स टू W/2 है, और अगर ये RB का जो वैल्यू है वो अगर मैं ये इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो RB की जगह में W/2 लिखा, तो यहाँ से मेरा RA का वैल्यू निकलेगा ना? निकलेगा, ये सुन लो। यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो हमेशा ये यस सर। हमेशा ये 3 कंडीशन में हम लोगों को फोकस करना है, राइट? अभी हम लोग और एक न्यूमेरिकल देखेंगे, बस बेसिक देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दवा के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? अब है स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट भेज दो। यस सर। यस सर। ओके, सो ऑरेंज जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है। इसका नाम है A, इसका नाम है B। यहाँ पे मेरा है UDL दिया गया है, जिसको बोला गया है स्मॉल w पर यूनिट लेंथ, स्मॉल w पर यूनिट लेंथ, राइट? और यहाँ पे मेरा AB है और इसका पूरा लेंथ है कैपिटल A। अब इसमें मुझे रिएक्शन फोर्स निकालने का जरूरत है, तो मैं कैसे रिएक्शन फोर्स निकालूंगा? थोड़ा सा मुझे कोई बताएगा? कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा, रुको,
अमित दे बताएगा। अमित दे, अमित यस सर। बताओ। बताते जाओ, पहले क्या करना है? सर पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम इक्वल टू 0 लेना। तो पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 देखेंगे। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है? एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है सर। तो फिर मैं इस इक्वेशन में कोई काम नहीं करूंगा। यस सर। उसके बाद समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नो सर। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। है सर। सर अमित ध्यान दो। सर डब्ल्यू है सर। तो W पर यूनिट लेती यूडीएल फोर्स है, तो वो तो वाई डायरेक्शन में काम करेगा ना। यस सर। तो W बोलो होगा। मुझे, अब मुझे बताओ, ये मेरा A है, ये मेरा B है, और ये W पर यूनिट लेंथ है, ये मेरा लेंथ L है, और ये मेरा W पर यूनिट लेंथ है, और यहाँ पे ऑब्वियसली रिएक्शन RA एंड RB काम करेगा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं FY के लिए क्या लिखूंगा? सर एफ वाई के लिए लिखेंगे सर RB प्लस L/2 प्लस L/2। तुम क्या कर रहे हो? सॉरी सर, सॉरी सर बोलो, सर बोलो। आरबी रिएक्शन फोर्स आरबी में होगा सर 0 होगा सर। आरबी प्लस 0 होगा सर। अमित यस सर। देखो ध्यान से समझना है ना। पहले ये कंडीशन मेरा क्रॉस हो गया क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। ये मेरा समेशन Fy इक्वल्स टू 0 है, मुझे समेशन Fy इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। ये मेरा फोर्स है, आरबी यस सर। काम कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। उसके बाद ये मेरा W पर यूनिट लेंथ है, तो अगर W पर यूनिट लेंथ अगर कैपिटल L के ऊपर, L लेंथ का बीम के ऊपर अगर काम कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है? बोलो सर आरबी प्लस W। अरे यार, इसको मैं जो चीज पूछ रहा हूँ उसको आंसर करो। अगर स्मॉल w पर यूनिट लेंथ, ये मेरा यूडीएल फोर्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये लोड अगर कैपिटल L लेंथ का बीम के ऊपर अगर काम कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है? हेलो। बोलो, सुनाई दे रहा है? सर आरबी प्लस W इंटू L आरबी होगा। को भूलो ना, अभी थोड़ी देर के लिए आरबी को भूल जाओ। आरबी को Yes, sir. आरबी का काम खत्म। W इंटू L होगा सर। W इंटू L होगा, थैंक यू। स्मॉल w इंटू कैपिटल L। अब देखो स्मॉल Yes, sir. w इंटू कैपिटल L टोटल फोर्स, वो तो नीचे की तरफ काम करेगा। यस सर। तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। तो फिर मैं लिख रहा हूँ आरबी माइनस स्मॉल w इंटू कैपिटल L। और क्या फोर्स काम कर रहा है? और सर RA फोर्स काम कर रहा है सर। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। RA इक्वल्स टू 0। क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो मैं यहाँ पे Yes, क्या लिखूंगा? RA प्लस RB इक्वल्स टू WL। बाकी लोग समझ में आया है? यस सर। ओके। यस सर। तो Yes, sir. Fy इक्वल्स टू 0 करके मुझे एक इक्वेशन मिला। अभी मैं समेशन m इक्वल्स टू 0 करूंगा। समेशन m इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मुझे कौन बोलेगा? ओम प्रकाश भगत बोलेगा। बोलो ओम। समेशन m इक्वल्स टू 0 क्या लिखेंगे? सर RA into 0। RA into 0। देखो समेशन m किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? बाकी क्लास को बोल रहे a पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन m a इक्वल्स टू 0। उसके बाद RA into 0 इसलिए हो रहा है RA और A पॉइंट के बीच कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, इसीलिए मैं RA into 0 कर रहा हूँ। उसके बाद क्या लिखेंगे हो? सर W into L W into L into L/2। into L/2। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर ये बीम के रेस्पेक्ट में सर पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज होगा।
क्लॉकवाइज है। अब मैं क्लास को समझा दे रहा हूं, देखो जब भी यूडीएल पढ़ता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़ता है, जितना लेंथ तक पढ़ता है इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में, अगर ये मेरा स्मॉल डब्ल्यू पार्ट यूनिट लेंथ ये ऐसे बोल दिया जाएगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ऐसे बना सकते हैं, W इंटू एल, और ये उस एल लेंथ का बीचों बीच पड़ेगा, L/2 एंड L/2। मैं समझा पाया तुम लोगों को मैंने क्या बोला? ये समझ में आया बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम लोगों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोल दिया जा रहा है, यूडीएल अगर बोल दिया जा रहा है, तो वो यूडीएल जितना लेंथ तक काम करता है उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो उसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, W इंटू टोटल लेंथ कितना L, तो WL, उसको हम लोग यूडीएल से पॉइंट लोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन वो कहां पे एक्टिंग होगा? वो जो टोटल लेंथ है उसका बीचों बीच एक्टिंग होगा। टोटल लेंथ अगर L है तो उसका बीचों बीच एक्टिंग होगा L/2 में। तो यहाँ पे भी वही सेम लोड बीचों बीच में एक्टिंग हुआ है जिसको हम लोग L/2 बोल रहे हैं, और यहाँ पे L/2। तो ये वाला लोड A पॉइंट से कितना डिस्टेंस में? L/2 डिस्टेंस में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, W इंटू एल, ये मेरा टोटल लोड हुआ और कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, दैट इज माय L/2। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये मेरा क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट पॉजिटिव। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट आरबी के लिए क्या करेंगे? आरबी के लिए हो RB into L, आरबी इंटू एल, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? negative because it is in anti-clockwise. नेगेटिव, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं कैलकुलेशन करके क्या मिल रहा है, WL/2 इज इक्वल टू RB इंटू एल। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो RB इज इक्वल टू WL/2, RB इज इक्वल टू WL/2। इसको अगर इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो RA इज इक्वल टू WL/2। Am I clear? Am I clear everyone? Yes sir. यस सर। Okay. यस सर। ओके, सो ये क्लास का वीडियो तुम लोग के पास अपलोड हो जाएगा, तुम लोग के पास शेयर कर देंगे हम इस क्लास का वीडियो का लिंक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो न्यूमेरिकल बेसिकली सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है, और अच्छे से इसको प्रिपरेशन करना, और क्लास को जब भी क्लास का लिंक आएगा वो क्लास को अच्छे से देखना, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास एंड वेयर मास्क एंड कीप सैनिटाइजर ऑलवेज। थैंक यू। Thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और 2:15 से बुम्बा सर का 2:30 बजे से बुम्बा सर का क्लास होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास। हेलो सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर कल आप पढ़ाए थे सर इक्विलिब्रियंट में सर कि वो रिजल्टेंट का सर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और बॉडी को सर स्टेबल रखने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए काम करता है। तो सर बॉडी स्टेबल होगा मतलब उसका वेलोसिटी 0 होगा तभी सर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये तो जरूरी नहीं है ना? वो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तब भी तो सर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। एकदम इक्विलिब्रियम मतलब है उस बॉडी के अंदर कोई नया चीज जनरेट नहीं होगा, वो बॉडी जिस कंडीशन में था बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द बॉडी विल बी द सेम कंडीशन। द बॉडी मे बी द वेलोसिटी, मे बी द कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड में आगे बढ़ रहा है, मैंने फोर्स अप्लाई किया 7 मीटर पर सेकंड हुआ, दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। द बॉडी इज इन going to the 5 meter per second at every time, that is in the constant velocity, that body is in the equilibrium. Am I clear? तो सर आप बोले तो इक्विलिब्रियम सर उसको मतलब वेलोसिटी 0 करके रखेगा। जब मैंने कल क्लास में दिखाया था उस टाइम मैंने मेरा ऑब्जेक्ट को सोच के मतलब अज्यूम किया था कि मेरा वो ऑब्जेक्ट फिक्स कंडीशन में, क्लियर? अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट दिखाता कि मैं उसका वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, या अगर मैं उसका वेलोसिटी बोल देता तब मैं उस तरीके का उसको एक्सप्लेनेशन करता, लेकिन कल मैं जब समझा रहा था मैंने उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैंने बताया नहीं। इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जैसे लाइक मेरा फोन अभी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके अंदर रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का ऑपोजिट कंडीशन में अगर कोई इमेजिनेशन फोर्स अप्लाई करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। एम आई क्लियर? यस सर। अभी समझ में आया? और सेकंड कंडीशन, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे वेलोसिटी को मूव कर रहा है,
2 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, 3 मीटर पर सेकंड में चल गया, इक्विलिब्रियम। लेकिन वही रिजल्टेंट की वजह से अगर मैं ऑपोजिट में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर ऑपोजिट से खींच दिया, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज इन कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन। एम आई क्लियर? समझ में आया? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर तो इस हिसाब से तो रिलेशन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम में तो सर E R इज इक्वल टू माइनस ऑफ E होगा ना? हाँ ऑब्वियसली एक्चुअली R इज इक्वल टू E होगा, but the direction will be the opposite. How we can take the direction? R minus E equals to 0. देखो R and minus E, R is equal to E, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, but the direction will be the opposite in nature. यस सर, जैसे सर एंगल 54 डिग्री आया था। हाँ क्या बोले? 54 डिग्री, जैसे कल एंगल 54 डिग्री आया था, तो 54 डिग्री माइनस 54 डिग्री आर माइनस जो एंगल होगा, मैंने कल जो बताया था कि यहाँ पे जो एंगल हुआ था ये 54 डिग्री आया था, तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में 54 डिग्री होगा। एंगल कभी माइनस में नहीं होता है, मतलब कैसे हम बोल रहे हैं, अगर मेरा ये 54 डिग्री आया है तो मैं बोलूंगा जो इक्विलिब्रियंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 54 डिग्री एंगल करके बैठा हुआ है, और अगर रिजल्टेंट बोलेंगे तो रिजल्टेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 54 डिग्री एंगल किया है, और इक्विलिब्रियंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 54 डिग्री एंगल करके बैठा हुआ है। समझ में आया? यस सर। Okay, so thank you for attending the class, and if you have any doubt, please ask in the next class also. Thank you.